जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है एक्सरसाइज क्लास 9th के लिए। एक्सरसाइज है 2.4 लॉगरिथम्स, चैप्टर का नेम है। क्वेश्चन 1 वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन आता है जैसे log 2 18 माइनस log 2 9, वो कह रहा है कि इसको आप बगैर कैलकुलेटर के यूज़ किए आप इसको इवेल्यूएट करें, यानी इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आप log 2 18 माइनस log 2 9 क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद आपने एक लॉ पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ माइनस में है तो आप उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। log 2 और कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा 18 ओवर 9। अब 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, पीछे बचा log 2 इंटू 2, यानी log की बेस 2 और एक्सपोनेंट 2। हमें पता है कि कोई भी बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो आंसर आता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है log 2 64 प्लस log 2 2। आप क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन का एज लिख लें log 2 64 प्लस log 2 2। आप देखें सेम है log 2 और 2, ये प्लस है तो इसका मतलब जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा 128, log 2 128 लिख लें। अब 128 जो है वो किसके फैक्टर है, मतलब आपको देखें 2 के फैक्टर्स बना लें क्योंकि उसकी बेस भी 2 ही है log की, तो 2 की पावर 7 एलसीएम लेना तो ले लें, लिख लें साइड पे 128 2 से डिवाइड करें 64 आ जाएगा, 2 से करें तो 32 आ जाएगा, 2 से करें तो फिर 16 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 7 2 आर, तो आप उसकी पावर लिख दें। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है 2.3 में कि कोई भी चीज़ पावर में वो स्टार्ट में आ जाएगी। 7 log 2/2, तो 2 बेस और वो एक्सपोनेंट सेम है तो 1 आ जाएगा। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा होगा कैसे सॉर्ट आउट होगा। 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद देखें 1/3 जो है ना वो स्टार्ट में, तो इसकी पावर बन जाएगी। इस स्टेप में और कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ 1/3 उसकी पावर बना ली, बाकी ऐसे ही आ जाएगा log 3। अब ये देखें क्या ये माइनस था तो इसको log की फॉर्म में लिखें, 8/18 डिवाइड की फॉर्म में आ गया। लॉ को क्वोशंट लॉ इसे बोलते हैं, वो यूज़ किया। अब देखें कि 2 की पावर 3 बन सकती है, क्यों? 8 के फैक्टर्स देखें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। नहीं तो आप इसके खुद भी फैक्टर्स बना सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कोई इशू नहीं है। 2 की पावर 3 और 1/3 बाय। अच्छा ये अब इसकी पावर है, सिर्फ देखें होल ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा, 3 3 से कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2 2 इंटू 3/2। अब देखें 18 है, उसका भी स्क्वायर बना लिया 2 ऐसे ही, और 3 का स्क्वायर 9 9 2 ज़ा 18। मैंने डिडक्ट कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए। अब आप 9th क्लास में, और 2/2 कैंसिल हो गया क्योंकि पावर ख़त्म होगी, नीचे रह गया 3 का स्क्वायर। अब 1/3 का स्क्वायर आ गया log के साथ, log 3 बेस उसकी चलती आ रही है ऐसे ही। इसके बाद देखें तो log 3 और पावर बेस नीचे थी, मीन्स 1/3 था और स्क्वायर था तो ऊपर आया तो -2 हो गया। अब 2 माइनस में स्टार्ट में चला जाएगा क्योंकि उसकी पावर थी, log 3 इंटू 3 वो हो जाएगा। आपको पता है क्या, एक्सपोनेंट और बेस। ये बेसिकली इसका फार्मूला ये है, log 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1, जिसे कहते हैं ना प्रूव होना किसी चीज़ का। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि log 10 और 10 होगा तो वो 1 की इक्वल है। कोई भी बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो आंसर बनेगा। -2 इंटू 1 -2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है 2 log 2 प्लस log 25। अब देखें उसने नीचे कोई पावर नहीं दी हुई। अब देखें इसको क्या करेंगे, 2 ऐसे ही log 2 प्लस log 25 एज इट इज़ आ गया। अब ये स्टार्ट में है तो इसकी पावर बन जाएगी 2 को, ये 25 ऐसे ही, ये जगह 2 to the 4 प्लस log 25। अब आगे चलें तो
log 4 इंटू, क्योंकि प्लस हो रहा था मल्टीप्लाई करा दें, आइडेंटिटी लगा ली हमने या log कह लें इसको, जो भी आ 25 से 100 आ गया। आप यहाँ पे लिख लें चाहे log इंटू 100, ठीक है। अब 10 की पावर 2 वो होती है 100, वो लिख लिया। अब पावर फिर शुरू में आ जाएगी, log रह गया 10। अब दो बातें हैं, एक तो log 10 भी 1 होता है, फिर अगर इसकी बेस कुछ ना होना तो 10 होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 1000 में और 1000 में कोई फ़र्क है, इसी तरह log 10 और log लिखा हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये 10 10 1 हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इसका आंसर। इसके बाद देखें तो क्वेश्चन 5 है, वो कह रहा है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 इंटू 25 मीन्स उसकी एक्सपोनेंट 25 है। अब 1/3 है log 4 64, एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1/3 है, ऐसे लिख लिया log 4, ये अब बनाया 64 के फैक्टर, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64। 2 ऐसे log 5, ये 5 का स्क्वायर बना लिया। अब देखें आपको पता लग रहा है कि ये जो है 1/3 ऐसे ही, ये जो है ना पावर उठ के शुरू में आ गई log 4 4 ऐसे ही प्लस 2 और ये वाली 2 पावर इधर आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं log 5 इंटू 5। थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, ज़रा मिक्सअप हो गया, थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसमें। ये 3 से कैंसिल, अब रह गया 1 प्लस log, देखें log 4 इंटू 4 क्या होगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, log 5 इंटू 5 क्या होगा 1। तो यहाँ पे आप लिखना है तो लिख लें 1 इंटू 1, क्योंकि 4 इंटू 1 है तो वो 1 ही देगा, प्लस 4 ऐसे ही और 1 आ गया। मीन्स अगर आपने लिखना तो लिखने, नहीं तो आप डायरेक्ट भी करें तो कोई इशू नहीं। 1 प्लस 4 इंटू 1 4 ही रहा, तो 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है log 3 12 प्लस log 3 0.25। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। log 3 12 प्लस की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई, log ख़त्म कर दिया, log 3 एक दफ़ा लिख लिया, 12 इंटू 0.25 स्टेप लिखा नहीं है, खैर है कोई इशू नहीं। log 3 ऐसे ही 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 3 क्या आ जाएगा 1 इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। सिंगल लोगैरिथम मीन्स एक लॉग में लिखना है, 2 3 दफ़ा लॉग आया होगा तो उसको 1 टाइम लिखना है, उसको आपने वैल्यूएट करना था, इसको आपने सिंगल लॉग में लिखना है। वो कह रहा है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, एक दफ़ा सवाल ऐसे ही आ गया। 1/2 क्या है, उसकी पावर बन गई, 2 उसकी पावर बन गई 3 की। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर लिख लिया, ये 2 से कैंसिल, पीछे बचा 5। इसी तरह 3 2 9, अब ये आ गया 5 प्लस 9। अब आपको पता है कि ये इससे कैंसिल हो गया तो 5 रह गया। अब प्लस हो रहा है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मल्टीप्लाई वाली, सिंगल log 5 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा log 45, यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3 ऐसे ही। अब देखिए माइनस है तो डिवाइड की फॉर्म में 9 ऊपर और ये 1/3 मीन्स इसका थर्ड पोर्शन बन जाता है, मीन्स 9 1/3, यानी 1/3 नीचे 9 के, क्योंकि माइनस का साइन था, ये मैंने लिख दिया। फिर मतलब नीचे था ना, ये 1/3 था तो ये ऊपर आके 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, लिखना है तो आपने लिख लें, नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 9/3 27, log क्या आ गया 27, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसी पार्ट 3 की तरफ चलें। अच्छा ये थोड़ा सा ना क्रिटिकल सा है क्वेश्चन, आपको समझने वाला है। log 5 b2 यानी इसकी पावर डॉट log a 5 की पावर 3 ना, इसमें ये 5 सेम है ना ये a सेम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे, एक दफ़ा सवाल को नीचे उतार। अब ये इसकी पावर बन गई 2, ये इसकी पावर बन गई 3, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। अब आपने ये भी पढ़ा है कि कोई चीज़ ऐसे लिखी है बेस और एक्सपोनेंट्स में, तो आप उसको ऐसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स 5/b साथ साथ log लिख लें, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये 4th लॉ है log का, वो यूज़ हुआ।
बी ऊपर 5 नीचे, इसी तरह ए नीचे 5 ऊपर। अब देखिए मल्टीप्लाई होता है 5 5 से, यानी log 5 5 से कैंसिल, पीछे बचा log बी ओवर log ए, ये लिख लिया। अच्छा ये 2 3 जा 6 क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 log बी ओवर ए। और आप इसको दोबारा फिर फोर्थ लॉ को यूज़ करते हुए इसको आप दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log ए बी। इसका आंसर 6 किसने, 2 log 3x प्लस log 3y, 2 log 3x प्लस log 3y सेम एज इट इज़ आ गया। अब ये स्टार्ट में था तो इसकी ये पावर बन जाएगी, इसकी कोई चीज़ मतलब कोई डिजिट नहीं दिया तो इसकी कोई पावर नहीं बनेगी, ये एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट देखें तो ये इसकी प्लस में लिखा हुआ है तो log 3 एक दफ़ा x का स्क्वायर डॉट y, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं लेकिन x वो मिक्सअप बन जाता था। और फिर आप इसको एक साथ लिख सकते हैं log 3 x का स्क्वायर और y, इसमें गैप आप ना दें, आप इसको ऐसे लिखें log 3 xy, ये इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब आपको क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि 5 5 उसने खुद ही दे दिया क्वेश्चन में, 4 है, एक दफ़ा क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया, log 4 log 5y x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब देखें 4 है तो क्या आ जाएगी इसकी पावर, इधर कुछ डिजिट नहीं है तो कोई पावर नहीं बनेगी, माइनस प्लस। अच्छा अब उसने ना इसको पहले माइनस दिया बाद में प्लस दिया, अब आप क्या करेंगे log 5 एक दफ़ा, x का 4 और y नीचे प्लस log 5 और z। अच्छा उसके बाद आपको पता है कि प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, log 5 एक दफ़ा, आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं है, x का 4 ओवर y इंटू z मीन्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर ही आता होता है हमेशा, x का 4 और z ओवर y इसका आंसर, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो कह रहा है 2ln, ये बेसिकली log की एडवांस फॉर्म है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, log ऑफ p से बोलते हैं, ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c, यानी log ऑफ c बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये 2 है तो इसकी पावर बन गई a की, ये 3 है तो b की पावर, 4 है तो c की पावर। अब देखें वही एक दफ़ा कॉमन ले लिया, इन दोनों को प्लस किया, ये माइनस ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको c से डिवाइड करा देंगे, log ऑफ a का स्क्वायर b का क्यूब और c4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलने में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगरिथम्स। आपने लॉ यूज़ करने और क्वेश्चन को आपने सॉर्ट आउट करते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है log 11/5, क्या करेंगे सिंपल log 11/5 माइनस लगा देंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका इसी का पार्ट 2 है, log 5 अंडर रूट 8 a का 6 यानी पावर उसकी, एक दफ़ा क्वेश्चन ऐसे ही आ गया। ये अंडर रूट हमें पता है कि 1/2 होती है, या आप यहाँ पे लिख दें बिकॉज अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, ताकि आपको अगर भूलें ना। अब 1/2 है तो वो स्टार्ट में चलेगी, पावर 5 log 5 और a पावर आ गई 1/2, ये 1/2 स्टार्ट में, log 5 और 8a, ये a की पावर है 6, ठीक है। आपने 8 के साथ नहीं लिखना, सिर्फ a की पावर है 6, होल ब्रैकेट में नहीं थी, मैंने सही कर दिया इसको। 1/2 log 5 और 8 आ गया प्लस log 5 और a की पावर 6, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बच्चे जो कुछ एक्टिव होते हैं वो 6 शुरू में लिख लेते हैं, log 5a लिख लेते हैं, उस तरह भी ठीक है, लेकिन आप पहले इसको लिख के फिर नेक्स्ट टाइम में 6 को शुरू में ले आएँ, बाकी स्टेप ऐसे ही। इसके बाद देखें तो 1/2 log 5, ये 8 था तो इसकी पावर 2 की पावर 3 8 आ गई, प्लस 6 शुरू में आ गया, log 5 और a ऐसे ही 1/2, ये 3 स्टार्ट में रहेगा, पावर थी ना, log 5 2 प्लस 3 इंटू log 5 यानी प्लस 6 log 5a ऐसे ही आ गया। उसके बाद देखें तो 1/2 ऐसे ही, 3 log 5, ये 2 ऐसे ही, ये है ना मल्टीप्लाई करा दिया और इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया 1/2 को, 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/2 ये 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, ये कटिंग नहीं हो सकती, ये 2/3 हो जाएगा, ये नहीं 3/2 हो जाएगा सॉरी, log 5a प्लस ये रह जाएगा 3 log 5a, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसी का थर्ड पार्ट है log ऑफ a स्क्वायर b/c, ये भी हमने किया इस तरह का कोई सवाल, फिर देखते हैं इसको, log ऑफ a स्क्वायर b/c,
क्या आ रहा है, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में, log ऑफ ए स्क्वायर प्लस log ऑफ बी माइनस log ऑफ सी। तो क्या है, पावर है, तो पावर शुरू में आ जाएगी 2 log ऑफ ए प्लस log बी माइनस log सी। ये इसका आंसर। उसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, वगैरह log एक्स वाई जेड ओवर 1/9। अच्छा, ये अभी होल पावर आ गई है, क्या करेंगे, सिंपल 1/9 शुरू में log एक्स प्लस log वाई माइनस log जेड, ये आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, log ऑफ यानी ln, और फिर है अंडर रूट की पावर 3 16x की 3। अब आपको ये समझना है कि ये अंडर रूट 3 है, यानी जब ये आ जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। पहले होता था अंडर रूट की वैल्यू 1/2। जब ये पावर आ जाएगी, उसके ऊपर कोई भी पावर दी गई हो तो वो उसका नंबर हो जाएगा। लेट्स सपोज वो देता ना 5, तो हमने लिखना था इसको 1/5, कोई भी नंबर देता। सबसे पहले सिंपल ऐसे ही, ये इसकी पावर बन गई 1/3। अब ये स्टार्ट में आ जाएगी, पावर थी, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही। अब ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर देंगे, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही। ये 2 की पावर 4 बना ली 16 x की 3, ये वैसे ही है। अब ये पावर स्टार्ट में, उसके बाद ये पावर स्टार्ट में, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही। 1/3 है ना, तो ये जगह 4/3 log ऑफ n, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर भी और इधर भी, 3/3। ये आप इसको कटिंग कर दें, 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लें इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 × 3, ठीक है, 3 से कटिंग, log ऑफ x आ गया, 4/3 log 2 प्लस log ऑफ n, ये इसका आंसर। उसके बाद पार्ट 6 है, वो कह रहा है log 2 ब्रैकेट मीन्स इंटू 1 माइनस ए ब्रैकेट क्लोज 5 और ओवर है बी में। सबसे पहले तो पावर शुरू में 5 log 2 a माइनस 1 माइनस ए इंटू ओवर बी, 5 ऐसे log 2, ये आ गया 1 माइनस ए, ये क्या हो रहा है डिवाइड, तो क्या आएगा माइनस log 2b, बस ये इसका आंसर है। आगे सॉर्ट आउट हो सकता था लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिर उसी के ओवर में चला जाएगा, यहीं तक ठीक आंसर है इसका जी। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब कोई ना कोई x की वैल्यू ज़रूर होगी, क्वेश्चन में दी log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया। अब ये प्लस हो रहा है तो मीन्स मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2x मीन्स आपको डॉट लगा के लिखें, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, log को ख़त्म करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी। अब सबसे पहले कुछ ना हो तो क्या होगा 10, अभी बता के हटाऊँ पिछले सवाल में 10 लिखेंगे सबसे पहले, फिर पावर उसकी 1 ये वाली, उसके बाद 2x इधर चला जाएगा। ये बहुत एक्सप्लेन से 2.2 2.1 में समझाया गया है कि बेस और एक्सपोनेंट को कैसे लिखा जाता है। 10 इधर आ गया, ये 2x 1 है तो 10 1 से 10 ही रहेगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, टेन ओवर 2 इज इक्वल टू x, तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो 5 क्या आ गया x, तो x इज इक्वल टू 5, ये इसका आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऊपर नीचे हो गए थे नंबर। इसके बाद है पार्ट 2, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब एक दफ़ा क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया। अब log 2 सेम है तो x प्लस 8 का मतलब है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ है। x डॉट 8 है तो 8x भी लिख सकते हैं इसको, या x डॉट 8 लिख लें, या उसको मल्टीप्लाई करवा लें। x 8 आ गया, अब लिखें 8x, सीधा करके वेरिएबल पहले लिख लें, कॉन्स्टेंट बाद में, कॉन्स्टेंट पहले लिख लें, वेरिएबल बाद में। अब दोबारा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसकी बेस दी है 2 पहले, 5 उसकी पावर 8x इज इक्वल टू के उस तरफ, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, वो लिख लिया इज इक्वल टू 8x। अब 32 इधर ही रहा, 8 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक स्टेप आना है वो आप लिख लें, 32/8 इज इक्वल टू x। अब x इधर चला गया
ये इसके इक्वल है तो वो भी इसके इक्वल है। 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। एक्स क्या आ गया हमारे पास 4, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 81 है, उसकी पावर है x इज इक्वल टू 243 है, उसकी पावर है x प्लस 2। अब क्वेश्चन है करते हैं। 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 और x प्लस 2 उसकी पावर आ गई। अब 81 को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। 81 3 से जाता है क्योंकि ओड नंबर है लास्ट में। 2 3 3 2 ज़ा 6, 2 उधर चला गया, 2 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखें कितने 3 आए हैं 4, उसकी जगह क्या लिख दिया 4x। अच्छा इसी को 81 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 243 आता है। ये आपने करना है तो यहाँ पे इसको ऐड करके ऐसे कर लें, ये ले, ठीक है। ये मुझे पता है आप भी कर सकते हैं ऐसे, आप अपने माइंड को जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 243 है, 3 की पावर 5 बनी। अब ये 4x हो जाएगा और ये दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 10। क्यों 5x 1 ज़ा 5x, 5 2 ज़ा 10। उसके बाद ये दोनों सेम है, बेस सेम हो तो आप इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ दें। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी। अब इसको 0 बनाएं, 5x नीचे उतरा, 4x इधर आके माइनस हो गया और प्लस 10 नीचे उतरा। इक्वेशन की इधर और उधर जाना ये आपने गौर करना है कि डिजिट कौन सा इज इक्वल टू के इधर था, ये इधर आया तो साइन चेंज, ये बचा क्या x प्लस 10। अब 10 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। ये इसका आंसर। उसके बाद है पार्ट 4, वो कह रहा है 1/27 x की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब देखें 27 को यूज़ कर लिया उसने। 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये क्या होगा, ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा, पावर -1। अब आप कहेंगे सर ये पावर कहाँ से आई 1। देखें कोई भी डिजिट है, जैसे 10 है, इसकी पावर 1 होगी, ये अगर नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा -10, नीचे से ऊपर आया तो साइन चेंज। इसी तरह 27 -1 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन चेंज कराएगा और कुछ भी नहीं होगा बस। अच्छा जी, ये अब देखें दोनों सेम है तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x और ये साइन चेंज और कुछ ना हो तो 1 नीचे आ जाएगा। अब 6 जो इधर क्या था प्लस और उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -5। अब यहाँ पे एक स्टेप था -5 करके, तो दोनों साइन है और दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब फिर एक दफ़ा क्वेश्चन को ऐसे उतार लें, बेस लिखनी है तो लिख लें 10 ताकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हुए आपको आसानी हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो 10 पहले, पावर ऊपर और ये 5x इंटू -10 एक साइड पे। अब देखिए ये बना 10 की पावर 2 क्या 100, इधर क्या ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा, सॉरी इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 5x। ये हो जाएगा 110, 5x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। 110 डिवाइडेड बाई x 5, तो ये क्या आ जाएगा 22 इसका आंसर। क्यों 5 1 5, 5 2 10 और 1 उधर चला गया, फिर 5 2 10 हो गया। कैलकुलेटर भी रख लें, कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा बहुत यूज़ कर लें क्योंकि लिखा तो होता है क्वेश्चन में कि बगैर कैलकुलेटर के करें, लेकिन बच्चे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का 4 का लास्ट पार्ट है 3 का, सॉरी, log 2x प्लस 1 इंटू माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये एक दफ़ा स्टेप ऐसे ही। अब ये क्या है डिवाइड, माइनस में है तो डिवाइड की फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो देखें बेस 2 है तो क्या करेंगे 2/2 हो जाएगा, जो मर्ज़ी हो आप लिख दें, पावर आ रही है तो लिखें, और ये सारा कुछ इज इक्वल टू के इस तरफ ये हो जाएगा 4, ये ऐसे ही। अब ये वाले लास्ट डिजिट उठ के 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू x माइनस 4 और ये x प्लस 1 ऐसे ही हो जाएगा 4x माइनस 16 और ये ऐसे ही। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस,
ये इधर आके माइनस, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/3। अच्छा यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है इस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में। आप क्या करें 17 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड कर दें, 3 5 15, पीछे बचा 2, सबसे ऊपर वाला पहले बाहर, नीचे वाला लाडला ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो बाहर। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। अब आपने टेबल की मदद से इस वाली क्वेश्चन के ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पार्ट ए है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234 जी। इसके बाद लेट कर लें कि x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x यानी लॉग x इज इक्वल टू लॉग इंटू 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234। अब वही पुराना रूल कि मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या आ जाएगा, प्लस log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब दो मेथड है आपके पास, आप इसका पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करें, फिर इसका मैंटीसा फाइंड आउट करें। वैल्यू यही आएगी log 3.68। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ना आपको लोगरिथम टेबल दिया जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप उसकी मदद से ही सॉर्ट आउट करेंगे इन सवालों को खास करके। तो log 3.68 की वैल्यू आ जाएगी 0.5658 प्लस log 4.21 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6243 माइनस log की वैल्यू है 5.234 तो आ जाएगा माइनस 0. मीन्स ये वाला माइनस आया 0.7188। अब इन दोनों को प्लस करें, उसमें से माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 0.4713। आपने इसमें एक स्टेप करना है तो कर लें, कोई इशू नहीं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी 9th क्लास है। अब log ऑफ x हो गया इज इक्वल टू दिस वन। अब आप तो यहाँ फिर इनको टेकिंग एंटी लॉग भी ले सकते हैं दोनों तरफ, इधर भी एंटी लॉग इधर भी एंटी लॉग। वो उससे क्या होगा, लॉग और लॉग इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू रह जाएगी, एंटी लॉग x से लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। इधर वाले आप एंटी लॉग की वैल्यू ले लें 0.47, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएँ, प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2.960। अच्छा किसी का आंसर 2.961456 समथिंग आ रहा है तो इसका आंसर ये ठीक होगा। फर्स्ट 2 डिजिट आना जो है वो शॉर्ट ही होती है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी का पार्ट 2 है, वो कह रहा है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब इसको करते हैं, वही मेथड यूज़ करेंगे कि x इज इक्वल टू 4. एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखा 47 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग ऑफ x हो गया, ये लॉग 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा लॉग, इसी तरह ये प्लस और आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद लॉग ऑफ x साथ साथ लिखते रहें। अब log 4.67 की वैल्यू होती है 0.6693। उसके बाद log 2.11 की वैल्यू होगी 0.3243। आप कैलकुलेटर पास रखें, log दबाएं और इसकी वैल्यू लिखें तो आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। log 2.397 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.379297। अब इन तीनों को ऐड कर दें, पिछले सवाल में माइनस आता तो कन्फ्यूजन हो रही थी, अब इन सबको ऐड कर दें तो log ऑफ x क्या आ जाएगा 1.3733। अब फिर उसी तरह टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा एंटी लॉग 1.3733। शिफ्ट दबाएं एंड लॉग की वैल्यू, लॉग का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये एक छोटा सा ऐसे करके साइन बन जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर, ऐसे करके एंटी लॉग वो आ जाएगा 1.3733, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 23.62। ये आपका आंसर है इसी का दूसरा पार्ट।
उसके बाद है थर्ड पार्ट 20.46 मल्टीप्लाई बाय पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। सिंपल एक्स के इक्वल कर लें, लेट कर लें एक्स इज इक्वल टू दिस वन, सारी वैल्यू आ जाएगी। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग आ जाएगा, इधर भी लॉग आ जाएगा। लॉग की वैल्यू पुट कर दें। उसके बाद सेम एक दफ़ा स्टेप एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि न्यू पेज है। सवाल को ऐसे ही एक दफ़ा दोबारा लिख लिया लॉग ऑफ करके। अब ये इसकी पावर है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस में, ये डिवाइड हो रहा था माइनस में। उसके बाद ये पावर स्टार्ट में आ जाएगा। आप ऊपर भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं, आपने बाद में किया तो 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब 2 एज इट इज़ log 20 क्या होगा 1.3109 प्लस log 2.411 क्या होगा 0.3824 माइनस log 75 यानी 754.3 का log होगा 2.8776। उसके बाद सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2.6218 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। इन दोनों को पहले प्लस करें, फिर जो वैल्यू है इसमें से माइनस करें, तो log ऑफ एक्स आ जाएगा 0.1266। फिर उसी तरह एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। एंटी लॉग लॉग से लॉग का बेसिकली उल्ट होता है एंटी लॉग, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। एंटी लॉग 0.1266 रह जाएगा, तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1339। ये इसका आंसर। उसके बाद पार्ट 4 वो कह रहा है 3/9.364। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है 3/9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। लेट कर ले, सेम वही फिनोमिना चाह रहा है क्वेश्चन का। एक्स इज इक्वल टू 3/9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21 एज इट इज़ आ गया एक्स के इक्वल कर। इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 300.9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 क्या हो जाएगा लॉग ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा √1/3 हो जाएगी इसकी पावर। लेट सपोज ये अंडर की वैल्यू थी 1/2, कोई भी पावर दी गई हो, जैसे 3 दी है तो वो हो जाएगा 1/3, 5 होता तो 1/5 आ जाना था। ये कॉन्सेप्ट है, अपने साथ साथ क्लियर करते जाएं। कोई बात फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट करते, उस पर स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। ये 1/3 आ गया प्लस लॉग एज इट इज़, और ये डिवाइड होता माइनस लॉग 3.21। उसके बाद लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही इसका ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी। पावर लॉग 9.364 प्लस log 21.64 एज इट इज़ माइनस log 3.21 1/3 ऐसे log 9.3 ये आ जाएगा 0.47 ये आ जाएगा 0.9713 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 0.3238 प्लस ये एज इट इज़, ये है माइनस एज इट इज़। इन दोनों को प्लस किया, ये इसमें से माइनस किया तो आ जाएगा 1.1525। उसके बाद लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ। एंटी लॉग से कैंसिल, ये रह जाएगा एंटी लॉग इज इक्वल टू 1.1525। तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएँ तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14.21, जिसका आंसर। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है ये फार्मूला आपको दिया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये आपको दिया गया फार्मूला, उसमें आपने बताना है कि एम का फार्मूला ये दिया गया, तो आपने एम फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो यानी मैग्नीट्यूड वो दिया हुआ 10,000 और रेफरेंस एल्टीट्यूड दिया हुआ A0 इज इक्वल टू 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। और पूछ रहा है कि अर्थक्वेक की शिद्दत बता दें, यानी एम बता दें मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा जी, ए जो है वो 10,000 आ गया, A0 10 आ गया, एम जो फाइंड आउट करने वाला है तो फार्मूला उसने क्वेश्चन में खुद दिया, एम इज इक्वल टू log 10 इंटू A/A एप्सिलॉन नॉट। ये ज़ीरो जो है थोड़ा सा छोटा करके
छोटा सा नीचे करके लिख लेंगे। अब log 10 ये आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 10,000 और ए नोट की आ जाएगा जगह 10। 0 0 से कैंसिल तो पीछे रह गया 1000। तो इसकी पावर बना लें 10 की पावर 3। आपको पता है कि log ऑफ पावर हो तो वो किधर जाती है, स्टार्ट में। 3 log 10 इंटू 10। अब हमें पता है कि log 10 बेस और एक्सपोनेंट बराबर हो तो 1 आता है, तो 3 इंटू 1, तो m क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए इन सेविंग स्कीम, मतलब उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो पूछ रहा है कि कितनी देर में वो उसको मिला 5% यानी 5% पर एनम। प्रॉफिट जितना भी दिया जाता है ना वो पर एनम दिया जाता है, कोई भी बैंक और या कोई भी स्कीम होती है ना। अब वो कहता है कि इसको डबल करने में कितना टाइम लगेगा, कि टाइम टी विल बी द how much will be time needed to become 2 lakh, means 2 lakh rupees। क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ आ जाएगी जी। क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि वो पूछना क्या चाह रहा था। सिंगल इन्वेस्टमेंट क्या है 1 लाख, डबल इन्वेस्टमेंट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो हो जाएगी 2 लाख, लेकिन उसने कंडीशन बता दी है। कब होगी ये टाइम बताना है। गिवन डाटा क्या है, y इक्वल्स टू 1 लाख और फार्मूला इंटू 1.05 इंटू टी, मीन्स जो y की वैल्यू आपके पास वो ये है, यानी ये फार्मूला आपके पास। अब आप क्या करें कि आपके पास 2 लाख आ गया, 2 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 0 से कैंसिल हो जाएंगे, इधर ये रह जाएगा। उसके बाद ये रह जाएगा 2 टाइम, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटू 1.05। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, चेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इधर था log ऑफ 2 इंटू लॉग इंटू 1.05 इंटू टी। अब आपको भी पता है कि पावर आ रही है, तो पावर किधर जाएगी, शुरू में, पावर शुरू में। log लिया 1.05 को, वो आया 0.0212, इधर log 2 लिया 0.301, इधर ही रहेगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14.2। तो t इक्वल्स टू 14.2 लिख लें, या 14.2 इज इक्वल्स टू टी, तो टाइम क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर। इसको बोलते हैं ऐसे करके कॉन्ग्रेंट का साइन। ये भी डाल सकते हैं, इक्वल्स टू का भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि हुरिया जो है वो क्लाइंब कर रही है उसके ऊपर, मीन्स पहाड़ पे चढ़ रही है, तो उसका टेम्परेचर है डिक्रीजेज होता जा रहा है 3% पे। अब बताएं उसका फैक्टर उसने खुद दिया 0.97 है। एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड्स, मतलब हर 100 मीटर के बाद एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अब वो कह रहा है ये फार्मूला आपको दिया गया है, बता दें कि जो 500 मीटर के एल्टीट्यूड पे जाके वो उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा। आपने सिर्फ ये बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, मीन्स टेम्परेचर गिरता जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, बल्कि अच्छा, इसका मेथड हर कोई अपने अपने टीचर से भी फॉलो अप कर सकता है। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो किया जी। T1 दिया उसने 20 सेल्सियस, एज उसने हाइट दे दिया 500 मीटर, टी उसने कहा फाइंड आउट करें, फार्मूला उसने खुद दिया T इक्वल्स टू T1 इंटू 0.97। ये है इसकी पावर, ओवर में था ये ऐसे, ये इसके बिल्कुल ऐसे ऊपर एज ओवर 100, नीचे नहीं है, इसकी पावर है। तो एज क्या है 500, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखें ताकि आपको सही समझ आए। अब ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 5। अब ये एक हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन टाइप बन गया। आप इसको कुछ कर नहीं सकते, लॉग ले लें दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log ऑफ t इक्वल्स टू log 20 इंटू 0.97 पावर 5। अब log ऑफ 20 प्लस log ऑफ 0.97 और पावर 5, पावर आ गई 5। अब पावर शुरू में आ जाएगी।
अब log 20 का होगा 1.3010, 5 शुरू में अगर log 0.975 वो हो जाएगा हमारे पास -0.01, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस ये 5 ऐसे आ गया, इसका log लिया तो -0.01321। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें ऐड करें तो आएगा 123.2349। अब ये log ऑफ इधर ही रहेगा, t इधर ही रहेगा, ये एंटी लॉग बन जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा 1.2349। एंटी लॉग लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा t इक्वल्स टू 17.175। ये आपके पास आंसर। सेल्सियस में लिख लें कि आलमोस्ट 17 टेम्परेचर आ जाएगा 500 के एल्टीट्यूड पे। मैंने फुल ट्राई की है कि आपको अच्छा से समझाया जाए, फिर भी कोई बात रह गई हो तो माजरत। आप अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।